हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का इन द लेक्चर नंबर 23 फॉर द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। लेक्चर नंबर 22 में जहां से हमने एंड किया था, आज हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा ये सवाल था कि अगर आपको एक कंट्री P पता है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,3 और आपको एक कंट्री Q पता है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,7 और एक लाइन है 3x + y - 9 = 0 जो कि इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि वो रेशियो कौन सा है। तो हमने बोला ये कि भैया रेशियो जो है अपना वो क्या करना है, रेशियो को मान लीजिए k:1। अच्छा, अगर आप रेशियो को k:1 मान लेते हैं तो क्या आप r का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो चूंकि रेशियो k:1 है तो इतना तो पता है ना कि नीचे में क्या आएगा, k+1। क्या यहां तक किसी को डाउट है भैया? होना नहीं चाहिए वैसे। अच्छा, अगर रेशियो k:1 है तो नीचे में तो ठीक है k+1 लिख दिया। अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो दिस इज k × 2 एंड 1 × 1 है ना, तो कितना आ जाएगा, दिस इज सिंपली 2k+1। और अगर आप y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो k × 7 दैट इज 7k प्लस 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका r का कोऑर्डिनेट आ गया इन द टर्म्स ऑफ k। आपको निकालना है k का वैल्यू ताकि आप रेशियो कमेंट कर पाए। उससे पहले एक बात ध्यान रखिए कि चूंकि r अपने पास इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है, ध्यान से देख सकते हैं यहाँ r जो पॉइंट है आपका, वो ये जो लाइन दी गई है आपको जिसका इक्वेशन है 3x + y - 9 = 0, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है। तो चूंकि हम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सिंस r lies on the line 3x + y - 9 = 0, तो अगर r पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना भाई, वो जो पॉइंट है वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल। तो 3 टाइम्स ऑफ x, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है वो लिख दीजिए, दैट इज 2k+1 अपॉन k+1 प्लस y कितना है भैया, y का अगर आप कोऑर्डिनेट की देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 7k + 3 अपॉन कितना है k+1 - 9 = 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में k+1 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर के अंदर k+1 है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो एलसीएम ले लीजिए, तो आपको नीचे में k+1 मिल जाएगा। अगर आप ऊपर देखें तो 3 टाइम्स ऑफ 2k+1 है, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 6 + 3 दे देगा। देखो गौर से, जब 3 जो है वो 2k से मल्टीप्लाई होगा तो 6k आएगा, जब ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 दे देगा। सिमिलरली चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर k+1 है और अगर आप k+1 से k+1 को डिवाइड दोगे तो आएगा क्वेश्चन 1, और 1 जब 7k + 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज आ जाएगी ना भाई, बिल्कुल। माइनस अगर आप गौर से देखें तो इसका डिनोमिनेटर कितना है 1, तो जब 1 से डिवाइड दोगे k+1 में तो क्या आएगा k+1, और वो जब k+9 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 9k - 9। ये -9 कहां से आया भैया, ये -9 इसलिए आया मेरे भाई क्योंकि आगे में कौन सा साइन है, आगे में निगेटिव साइन है। तो जब 9 में k+1 मल्टीप्लाई होगा ना तो -9k - 9 आएगा। अच्छा, इक्वल टू 0 कर दिया। अभी जब k+1 RHS में जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, तो ऊपर में क्या क्या बचा, देखो 7k + 6k कितना होता है बताओ, 13k। अगर इसमें से 9k सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा, 4k। अच्छा, तो 4k बच रहा है, बिल्कुल। अगर आप कांस्टेंट की बात करेंगे तो 3 + 3 6 आ जाएगा, 6 - 9 कितना आ जाएगा, -3, तो -3 = 0। तो अगर आप गौर से देखें तो 4k = 3 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/4। अच्छा, अगर आप बात करेंगे रेशियो की तो रेशियो हमने बोला था k:1 दैट इज 3/4:1। अगर हम किसी कांस्टेंट से पूरी तरह से रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता, क्या आपको ये पता है, बिल्कुल। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 बन जाएगा और ये अगला वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 4। तो आपका जो रेशियो उन्होंने पूछा है मेरे भाई वो कौन सा हो जाएगा, 3:4, जो कि आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए के अंदर प्रेजेंट है। तो आप OMR सीट के अंदर ऑप्शन ए को पूरी तरह से फिलअप कर देंगे। आई होप आपको ये सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया है, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को डिवाइड करे तो किस तरह से प्रॉब्लम करते हैं। तो आप रेशियो को मान लीजिएगा k:1, उससे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालिएगा
जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालिएगा आप उसके ऊपर केवल इतना कंडीशन लगा दीजिएगा कि वो जो पॉइंट है वो गिवन लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर आप ऐसा कंडीशन लगाते हैं तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी, और चूंकि आपने रेशियो k/1 माना था तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपको रेशियो मिल जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सवाल क्या है वो पढ़िए। सवाल ये है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं 11, y divides the line segment joining the points A whose coordinates are 15, pi and another point is B जिसके कोऑर्डिनेट आपको 9, 20 दी गए हैं, और उन्होंने पूछा है कि y की वैल्यू बताइए। तो दो सवाल उन्होंने पूछे हैं, एक तो रेशियो वाला कि रेशियो क्या आएगा, और दूसरा उन्होंने पूछा है कि y की वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फिगर को बना लेते हैं। उन्होंने बोला है कि एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट उन्होंने दिया है कितना 15, 5। एक दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है B जिसके कोऑर्डिनेट भी उन्होंने दे दिए हैं 9, 20। उन्होंने बोला है कि A और B को ज्वाइन किया आपने, आपको एक लाइन सेगमेंट मिला, और उसके ऊपर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 11, y। तो पहली बात तो आपको ये बतानी है कि किस रेशियो में जो पॉइंट है वो डिवाइड करता है। तो वंस अगेन चूंकि हमें रेशियो फाइंड करना है तो पिछले वाले सवाल के जैसा कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि हमने मान लिया कि रेशियो क्या है ना, ये हमने क्या किया है, अज्यूम किया है इसको कि रेशियो हमने मान लिया है कि ये रेशियो है वो k/1 है। अच्छा, अगर हम रेशियो को k/1 मान लें तो क्या हम ये जो पॉइंट है P उसके कोऑर्डिनेट को अपने सेक्शन फॉर्मूला से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अभी अभी तो हमने ऐसा काम किया है। तो चूंकि रेशियो k/1 है तो आप यहाँ पे नीचे में क्या लिख देंगे k+1, यहाँ पे भी k+1। अच्छा, अगर आपने रेशियो नीचे में तो पता चल गया k+1 आएगा। न्यूमरेटर की बात करते हैं तो ये जो k है वो इस b के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होने पे 9k आ जाएगा, प्लस ये जो 1 है वो a के y कोऑर्डिनेट में क्यों बोल रहा हूँ भैया, x कोऑर्डिनेट है ना, सॉरी। तो 1 जब a के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा 15, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 15। सिमिलरली अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये k b के y कोऑर्डिनेट से जब मल्टीप्लाई होगा तो 20k बन जाएगा, और जब ये 1 a के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 बन जाएगा, दैट इज 20k + 5। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट हमने जो p का निकाला है वो अपने फॉर्मूले का यूज करके निकाला है, बट सवाल वाले ने ये बोला है कि p का कोऑर्डिनेट एक्चुअली में 11, y है। अब ये p का कोऑर्डिनेट हमने निकाला है, ये हमें दिया गया है, तो चूंकि पॉइंट तो सेम ही है तो चाहे कोऑर्डिनेट क्वेश्चन वाला दे चाहे कोऑर्डिनेट हम निकालें, बात तो बराबर होनी चाहिए ना भाई। अगर ऐसा है तो देख लो, अगर हम इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करें, है ना, लेट मी डू फॉर पर्टिकुलर मोमेंट कि अगर आप इसका x कोऑर्डिनेट लेते हैं दैट इज 9k + 15/k+1 और इसको इक्वेट करते हैं p के गिवन कोऑर्डिनेट के साथ दैट इज 11, तो देखिए k की क्या वैल्यू आती है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9k + 15, उधर ये k+1 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर, तो देखिए ध्यान से क्या बन जाएगा, दिस इज 9k + का 15 इज इक्वल टू 11k + का 11। अगर आप इस 9k को RHS के अंदर और इस 11 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 11k - का 9k इज इक्वल टू 15 - का 11। आपको पता है ना कि जब LHS से RHS में कन्वर्ट करते हैं या फिर RHS से LHS में कन्वर्ट करते हैं तो जो साइन होता है उस पर्टिकुलर टर्म का वो चेंज हो जाता है। तो वही हमने किया, ये +11 से ये माइनस का 11 हो गया और ये +9k से ये माइनस का 9k हो गया। फर्दर अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 2k आ जाएगा, 15 में से अगर आप 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, अच्छा तो रेशियो तो हमने पता कर लिया ना भैया, क्योंकि रेशियो हमने माना था k/1 और k की वैल्यू आ गई है 2, तो रेशियो कौन सा आ जाएगा 2:1। एक चीज उन्होंने और पूछी है वो है y की वैल्यू। तो अगर आप गौर से देखें, है ना, तो जब y कोऑर्डिनेट को दोनों से इक्वेट करोगे तो y इज इक्वल टू है 20k + का 5/k+1। क्या मेरे पास एक्स्ट्रा पेज है क्या, मैं देखता हूँ, बिल्कुल है। तो जो y कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहा है दैट इज 20k + 5, नहीं जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है दिस इज 20k + का 5 कितना है k+का 1। चूंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है k की वैल्यू, है ना, k की वैल्यू किसके बराबर आई थी, आई होप 2 के बराबर था ना मेरे हिसाब से, देखता हूँ बिल्कुल k का वैल्यू कितना है 2 के बराबर, तो ये 2 का बराबर है और यहाँ पे रख दिया k की वैल्यू फिर ये 2 + 1। अगर आप गौर से देखें तो 20 × 2 कितना आ जाएगा 40
ये ऊपर में आ जाएगा 40 प्लस 5, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो अगर आप देखते हैं तो ये 45 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर कितना निकलेगा 15। तो हमने रेशियो पहली बात तो निकाला, जो कि रेशियो आपके पास आया था 2:1 का, और दूसरा हमने वैल्यू ऑफ किसका निकाला वाई भी, जो कि 15 के बराबर रहा है। तो आई होप आपको ये सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला जो सवाल है आपके पास वो ये है, कहता है कि आपके पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं -1, -4, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है b, c, और एक तीसरा पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -1। कहता है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और एक साथ साथ बी और सी में रिलेशन दिया है, दैट इज 2b + c = 4, और आपसे पूछिए कि बी और सी की वैल्यू बताइए। ठीक, तो भैया मैं क्या कर रहा हूं कि चूंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हूं। क्या ये बात आपको भेजे में जा रही है? आई होप जा ही रही होगी। तो ये जो पॉइंट ए है आपने उसको ढंग से लिख लिया, -1, -4, एक पॉइंट बी था उसको भी हमने ढंग से लिख लिया। सिमिलरली सी का भी कोऑर्डिनेट को ठीक से लिख लिया। अच्छा, क्या आपको कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट पता है क्या? आई होप आपने पढ़ा होगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि चूंकि एबीसी क्या है, चूंकि एबीसी को उन्होंने बोला है कि एबीसी कोलिनियर है, तो एक्चुअली में कोलिनियर है इसका मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, और लाइन है अगर सेम है तो ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर आप मुझे ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा डिटर्मिनेंट मेथड जो मैं यूज करता हूँ ऐसे सवालों के अंदर। अगर नहीं पता तो आप जनरल जो फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया निकालने का, उससे यूज करके भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज करता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये -1, -4 है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास b, c है, प्लस फिर ये b, c, फिर ये 5, -1, प्लस ये 5, -1, और ये -1, -4, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये -1 इंटू सी कितना जाएगा, माइनस का सी, माइनस ऑफ -4b, दैट इज प्लस का 4b। सिमिलरली b इंटू -1 कितना आएगा, माइनस का b, माइनस 5 इंटू सी कितना जाएगा, 5 का सी। अच्छा, 5 इंटू -4 माइनस का 20 हो जाएगा, और -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 1 = 0। मैं थोड़ा पिक्चर को शिफ्ट कर लेता हूँ, मुझे दिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। फिलहाल आगे सॉल्व कीजिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 4b - c है, ये माइनस का b है, माइनस का 5c है, ये माइनस का 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखें तो 4b - p दैट इज 3b, माइनस का c, माइनस का 5c, माइनस का 6c इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। अगर आप 3 कॉमन निकालते हैं मेरे भाई तो b - 2c इज इक्वल टू 3 इंटू 7 आ जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा b - 2c इज इक्वल टू 7, एक अच्छा सा इक्वेशन। सवाल वाले ने ऑलरेडी एक इक्वेशन हमें दिया था 2b + c = 4, है ना। आप देख सकते हैं इस रिलेशन को, देखिए यहाँ पे रिलेशन उन्होंने दिया था ना 2b + c = 4। उन्होंने हमसे पूछा है b और c की वैल्यू। अगर आप गौर से देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन है भैया 2 वेरिएबल के अंदर, जहाँ पे वेरिएबल b और c हैं, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। सॉल्व कैसे करें? मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली, इस इक्वेशन से अगर b की वैल्यू निकालोगे तो 7 + 2c आ जाएगा, और अगर आप इसमें रख दें तो 2 टाइम्स ऑफ 7 + 2c + c इज इक्वल टू 4। तो ये 14 + 4c + c इज इक्वल टू आ जाएगा 4, दैट इज 5c इज इक्वल टू -10। तो आपको c की वैल्यू निकल जाएगी -2। अगर आप अगले पेज के ऊपर चलें, अगर मेरे पास पेज हो तो देखता हूं मैं, बिल्कुल है अपने पास। तो इक्वेशन ये था कि 2b + c जो है अपने पास, 2b + c किसके बराबर है, 2b + c 4 के बराबर है। और चूंकि हमने निकाल लिया है c की वैल्यू -2, तो रख देता हूं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ निकल कर आ जाएगा, दैट इज 2b = 4 + 2। तो b की वैल्यू जो आ जाएगी वो 6/2 दैट इज 3 के बराबर। तो c की वैल्यू -2 के बराबर आ रही है और b की वैल्यू 3 के बराबर है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप सबसे अगले लेक्चर के अंदर विद अ प्रॉब्लम, जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अगले लेक्चर के अंदर इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करके आएंगे। That's all for this particular lecture. See you all in the next one. Till then, keep learning and stay happy. और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा।